मेरा नाम सूरज है। मैं इंडिया से हूं, लेकिन कई सालों से यूरोप में ट्रक चला रहा हूं। मेरी कंपनी जर्मनी में रजिस्टर्ड है और मेरे रूट्स जर्मनी, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और कभी कभी नॉर्दर्न इटली तक जाते हैं। मैं आपकी स्टोरी ज़्यादातर रात को या लंबी खाली रोड्स पर ट्रक में बैठकर सुनता था, और मुझे लगता था कि अगर कभी अपनी कहानी सुनानी हुई तो आपको ही सुनाऊंगा। मेरी बीवी का नाम अलेना है। वो स्लोवेनिया से है। हमारी मुलाकात भी इसी ट्रकिंग लाइफ में हुई थी, क्योंकि वो भी ट्रक ड्राइवर थी। पहली बार बात एक बॉर्डर पर हुई, जहां बर्फ की वजह से हम घंटों फंसे रहे। फिर बात से बात बढ़ी, कॉफी हुई, कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज हुए, और धीरे धीरे हम एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन गए। वो मुझसे काफी डिफरेंट थी। मैं सीधा साधा और टाइम का पाबंद, और वो थोड़ी आजाद मिजाज, लेकिन बहुत समझदार। उसे रोड्स, फॉरेस्ट्स, माउंटेन्स और नेचर फुटेज बनाना बहुत पसंद था। उसके पास एक ड्रोन था, और जब भी कोई खूबसूरत जगह मिलती वो ड्रोन उड़ा देती थी। शादी के बाद उसने ट्रकिंग छोड़ दी, लेकिन ड्रोन का शौक नहीं छोड़ा। जब भी मैं किसी सीनिक रूट पर जाता और टाइमिंग मैच होती तो वो मेरे साथ आ जाती, सिर्फ फुटेज बनाने के लिए। ये वाकया तब का है जब हमारी शादी को लगभग 1.5 साल हो चुके थे। मौसम अजीब सा था, न पूरी सर्दी न क्लियर वेदर। जमीन गीली रहती थी और शाम जल्दी हो जाती थी। उस हफ्ते मुझे जर्मनी से स्लोवेनिया का लोड मिला, और वापस आते वक्त ऑस्ट्रिया के एक पहाड़ी जंगल रूट से गुजरना था। वो रूट इतना बिजी नहीं था, लेकिन सीनरी जबरदस्त थी। मैंने जब घर में इसका जिक्र किया तो अलेना फौरन बोली कि वो साथ चलेगी। मैंने मना किया, लेकिन वो हंसकर बोली कि बस साथ जा रही है, और मैं मान गया। हम सुबह जल्दी निकले। सब कुछ नॉर्मल था। रोड, रेडियो, कॉफी ब्रेक्स, सब यूजुअल। दोपहर के बाद हम ऑस्ट्रिया के एक फॉरेस्ट कॉरिडोर में एंटर हुए। उसने ड्रोन निकालना चाहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। थोड़ी देर बाद एक जगह मिली जहां रोड थोड़ी खुली थी। लेफ्ट साइड जंगल और राइट साइड स्लोप। उसने कहा, यही रुकते हैं। मैंने ट्रक साइड पर लगा दिया। हवा में नामी थी और रोशनी धीरे धीरे काम हो रही थी। वो ड्रोन लेकर थोड़ा आगे गई और उसने ड्रोन उड़ा दिया। पहले उसने रोड और ट्रक की वीडियो बनाई, फिर ड्रोन जंगल के अंदर ले गई, और फिर स्क्रीन पर एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी नजर आई। वो झोपड़ी अजीब थी, टेढ़ी, गीली, पुरानी, जैसे सालों से छोड़ी हुई हो। खिड़कियां अंधेरी, दरवाजा बंद, और आसपास अजीब सन्नाटा। अलेना बोली कि ये शिकर वाली झोपड़ी लगती है। मैंने कहा, अगर होती तो रास्ता होता। लेकिन जब ड्रोन और पास गया तो सब कुछ और अजीब लगने लगा। जब उसने खिड़की के अंदर देखना चाहा तो उसने धीरे से कहा कि अंदर कुछ हिला है। मुझे कुछ क्लियर नजर नहीं आया, लेकिन उसका चेहरा बदल गया था। उसने कहा कि यह जगह खाली नहीं लग रही। फिर उसने ड्रोन का फॉलो मोड ऑन कर दिया। ड्रोन अपने आप मूव करने लगा, जैसे किसी चीज का पीछा कर रहा हो। स्क्रीन पर कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ड्रोन रुक नहीं रहा था। फिर अचानक सिग्नल ग्लिच हुआ और ड्रोन नीचे गिर गया। उसने कहा कि वो ड्रोन वहां नहीं छोड़ सकती। मैंने मना किया, लेकिन आखिर हम जंगल के अंदर उसे ढूंढने चले गए। जंगल में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, खामोशी गहरी होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो झोपड़ी सामने आ गई। अलेना आगे बढ़ी और उसका पांव एक पतले धगे में उलझ गया, और एकदम से जोर की बेल बजी। पूरा जंगल हिल गया। परिंदे उड़ गए, झड़ियों में कुछ भागा, और मुझे समझ आ गया कि ये जगह खाली नहीं है। उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि झोपड़ी के अंदर या पीछे कुछ हिला है। मैंने कहा, चलो वापस, लेकिन वो अभी भी ड्रोन के लिए रुकना चाहती थी। आखिर हम झोपड़ी के अंदर चले गए। दरवाजा खोला तो एक बसी और सदी हुई बू अंदर से आई। अंदर पुराना सामान था, कुर्सियां, क्रेट्स, टूल्स, और जमीन पर गिले घसीटने के निशान।
फिर मेरी नज़र फुटप्रिंट्स पर गई। ये नए लग रहे थे, जैसे कोई अभी हाल ही में अंदर आया हो। तभी अलेना को अपने ड्रोन का टूटा हुआ प्रोपेलर मिल गया, लेकिन सवाल ये था कि वो यहां कैसे आया। रूम के दूसरे साइड एक आधा खुला दरवाजा था। अंदर गहरा अंधेरा था। तभी अंदर से हल्की सी घसीटने की आवाज आई। हम दोनों चुप हो गए। आवाज फिर आई, और फिर वो दरवाजा अपने आप धीरे से और खुल गया। मैंने फ्लैशलाइट अंदर डाली। लाइट फ्लिकर करने लगी, और 1 सेकंड के लिए मुझे अंदर एक शेप नजर आई, इंसान जैसी, लेकिन झुकी हुई, जमीन के करीब, और उसकी आंखों की जगह सिर्फ अंधेरा था। मैंने बिना सोचे चिल्लाया, रन! और हम दोनों भाग गए। जंगल में भागते हुए हमें पीछे से पट्टों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, और वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो चीज अब हमारे बहुत करीब थी, झुकी हुई, अजीब तरीके से चलती हुई, जैसे हमें समझने की कोशिश कर रही हो। दूर हमें रोड दिखी, और हम पूरी ताकत से ट्रक की तरफ भागे। हम ट्रक में घुसे। मैंने इंजन स्टार्ट किया, और जैसे ही ट्रक मूव हुआ, मैंने साइड मिरर में देखा। रोड के किनारे जंगल के अंधेरे से वो चीज हमें देख रही थी, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल स्टैटिक, लेकिन उसका सर धीरे धीरे हमारी तरफ घूम रहा था। उस रात के बाद हम कभी उस रूट पर वापस नहीं गए। अलेना ने कभी ड्रोन नहीं उठाया, और मैं आज भी जब जंगल के पास से गुजारता हूं तो लगता है कि कोई देख रहा है। और आज तक मुझे समझ नहीं आया कि वो चीज क्या थी, और वो झोपड़ी किसकी थी।